यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी अवैध हैकिंग का समर्थन नहीं करते हैं। आपके कार्यों की जिम्मेदारी आपकी होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम साइबर सिक्योरिटी कोर्स के मॉड्यूल 4 को स्टार्ट करेंगे और ये मॉड्यूल 4 बेसिकली रहने वाला है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर। ठीक है, इस मॉड्यूल में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेब सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जो हम इसी वीडियो में करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम OWASP के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम SQL इंजेक्शंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर बात करेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी CSRF, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेशन हाईजैकिंग, इसको भी डिस्कस करेंगे। इनसिक्योर फाइल अपलोड्स और पाथ ट्रैवर्सल, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बर्ब सूट, जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एथिकल हैकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, वेब पेन टेस्टिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हम इस टूल को भी प्रैक्टिकली इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग मॉड्यूल होने वाला है जिसमें हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकली भी चीजों को देखेंगे और प्रैक्टिकली भी चीजों को देखने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है वेब एप्लीकेशंस को ऐसे अटैक से प्रोटेक्ट करना जो डेटा चुरा सकते हैं या डेटा को डैमेज कर सकते हैं। वेब सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे डेवलपर ने सोचा है, चाहे कोई अटैकर उसको मिसयूज करने की कोशिश करे या ना करे। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली काम करनी चाहिए। इसमें कोड, सर्वर और कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना और उनको फिक्स करना शामिल होता है। इसका मतलब है कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट होता है कि आप बेसिकली देखोगे कि कोड में, सर्वर में, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। इन चीजों को फाइंड करना, इन चीजों को फिक्स करना वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट होता है। इसका फाइनल गोल, इसका मेन गोल बेसिकली ये होता है कि यूजर का डेटा सेफ रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे और एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहे, बिल्कुल सही से आपकी एप्लीकेशन चलती रहे। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई वेब सिक्योरिटी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई आजकल मिलियंस ऑफ लोग वेब एप्स पर डिपेंड करते हैं। हम बैंकिंग की बात करें, शॉपिंग की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, सारी चीजों की वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सारी चीजें बेसिकली ऑनलाइन ही यूज हो रही हैं। तो अगर सिस्टम में कोई छोटी सी भी वीकनेस रह गई तो अटैकर सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है या पूरा सिस्टम बेसिकली डैमेज कर सकता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। सिक्योरिटी फेलियर से क्या होगा? सिक्योरिटी फेलियर अगर हो जाता है किसी वेब एप्लीकेशन में, अटैकर बेसिकली अटैक कर देता है, तो इससे क्या होगा? कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा, लीगल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, ब्रांड डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सिक्योर वेब एप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है। ये यूजर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और बिजनेस की रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है वेब एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती हैं, तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली इस तरह से काम करती हैं कि जो ब्राउजर होता है यानी कि जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है यूजिंग HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सर्वर क्या करता है? सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है। कभी कभी उसको बेसिकली डेटाबेस की भी नीड होती है। जैसे लेट सपोज आपने बोला कि भाई मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा फैच करके लाके दो, तो आपने क्लाइंट साइड से, ब्राउजर की साइड से बेसिकली रिक्वेस्ट करी सर्वर को। सर्वर बोलेगा ठीक है भाई वेट करो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं। सर्वर क्या करेगा? डेटाबेस से सारी वैल्यूज को उठाएगा और आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है ना, तो सर्वर कभी कभी आपको डायरेक्टली भी रिस्पॉन्ड करता है और कभी कभी वो आपको डेटाबेस से बेसिकली वैल्यूज को फैच करके फिर आपको रिटर्न करता है, जो बेसिकली HTML फॉर्म में भी हो सकता है, JSON फॉर्म में भी हो सकता है या किसी और टाइप का भी डेटा हो सकता है। ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती है, अटैकर इसी फ्लो को बेसिकली टारगेट करते हैं। उनका मेन पर्पस ये होता है कि कोई मैलिशियस डेटा इंजेक्ट करके एप्लीकेशन को ब्रेक करना, जैसे SQL इंजेक्शन में होता है या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता है। ये बेसिकली अटैकर का मेन गोल होता है। ये जो बेसिकली एक फ्लो चल रहा होता है ना कि किस तरह से आप ब्राउजर की साइड से, क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन्हीं में ही बेसिकली क्या करते हैं अटैकर्स खेलते हैं। जिसमें हमारे पास कुछ बहुत फेमस अटैक्स भी हैं, SQL
इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ये कुछ फेमस अटैक्स हैं जिनको हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स की कि भाई कौन से ऐसे कॉमन वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स हैं, कौन से ऐसे अटैक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो हम इस कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि अटैकर डेटाबेस क्यूरीज मैनिपुलेट कर देता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसे XSS भी कहते हैं, यहां पे क्या होता है अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट को वेब पेजेस में इंजेक्ट कर देता है। जैसे इनपुट फील्ड में जाके कोई भी उसने इस तरीके का कोड लिख दिया जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई। CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये क्या होता है अटैकर यूजर को बिना जाने अनवांटेड एक्शंस करवाता है। ठीक है, ये बेसिकली CSRF होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की बात करें तो यहां पे अटैकर क्या करता है लॉगिन डिटेल्स को चोरी करता है या गैस कर लेता है। अगर हम बात करते हैं इनसिक्योर फाइल अपलोड्स की तो डेंजरस फाइल सर्वर पर अपलोड कर देता है अटैकर, जिसकी वजह से आपका लॉस होता है, जो कि बेसिकली डेंजरस फाइल्स होती हैं। और अगर हम बात करते हैं पाथ ट्रैवर्सल की तो अटैकर रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स या डायरेक्टरीज एक्सेस कर लेते हैं। इन सब अटैक से बचने के लिए सिक्योर कोडिंग और प्रॉपर वैलिडेशन जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और वो है सिक्योरिटी माइंडसेट। डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी माइंडसेट क्या होता है, इसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं। देखो, सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी टीम का काम नहीं होता, हर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा डेवलपर वही होता है जो कोड लिखते टाइम अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचे, यानी पॉसिबल मिसयूज और वल्नरेबिलिटीज पर फोकस करे। हमेशा इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करे, आउटपुट को सैनिटाइज करे और सिक्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। सिंपल रूल्स क्या है कि भाई यूजर से आने वाले डेटा को कभी भी आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेंसिटिव चीजों को आपने एनक्रिप्ट करके रखना है, सेशन और कुकीज के ऊपर आपने प्रोटेक्शंस लगा के रखनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके पास सिंपल रूल्स हैं जो आपको डेफिनेटली अप्लाई करने हैं और ये सिक्योरिटी टीम का काम नहीं है, ये डेवलपर का काम होता है। ठीक है ना, अब आते हैं बात करते हैं माइंडसेट डिफरेंस पे, और ये बहुत सारे डेवलपर्स को समझने की नीड है। बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ कोड लिखते हैं और वो कोड लिखने के बाद बोलते हैं कि भाई हाँ भाई देखो मेरी तो वेब एप्लीकेशन चल गई। बट यहीं पर ही आता है माइंडसेट डिफरेंस, और वो माइंडसेट डिफरेंस क्या है कि जो एक नॉर्मल डेवलपर होता है ना, वो सोचता है कि हाउ कैन आई मेक इट वर्क, कि भाई ये मुझे फीचर बनाना है तो मैं इस फीचर को कैसे बना सकता हूं, अच्छा ऐसे बना सकता हूं, ये लो मैंने काम कर दिया। ये होता है नॉर्मल डेवलपर। लेकिन जो एक अच्छा डेवलपर होता है, जो सिक्योरिटी फोकस डेवलपर होता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है हाउ कैन समवन ब्रेक दिस, कि मैंने ये फीचर तो बना लिया लेकिन कोई इसका मिसयूज कैसे कर सकता है, कोई इसके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। अच्छा हाँ, यहां से भी कर सकता है अटैक, ये भी कर सकता है, अटैकर तो ऐसे भी कर सकता है, अटैकर तो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी तभी शुरू होती है जब डेवलपर अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करता है और डिफेंडर की तरह कोड को लिखता है। कि एक सिक्योरिटी फोकस डेवलपर हमेशा क्या काम करता है, एक अच्छा डेवलपर क्या काम करता है कि वो जब कोड लिख रहा होता है तो वो डिफेंडर की तरह कोड लिखता है कि भाई मेरा कोड इन अटैक से प्रोटेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें मेरी सेफ रहेंगी, ये सारी चीजें मेरी इनक्रिप्टेड रहेंगी, यहाँ पे कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। बिल्कुल डिफेंडर की तरह कोड को लिखता है और सोचता किस तरह से, बिल्कुल अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचता है कि हाँ भाई इस चीज को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, चलो मैं इस चीज को इस तरह से फिक्स कर देता हूं। तो ये एक सिक्योरिटी फोकस डेवलपर होता है, ये एक अच्छा डेवलपर होता है जो कि सिक्योरिटी को फोकस करके रखता है। ना सिर्फ ये कि आपने बस एक फीचर इंप्लीमेंट कर लिया दैट्स इट, आप उस चीज का ब्लेम डाल देते हो सिक्योरिटी टीम के ऊपर कि भाई सिक्योरिटी टीम देखेगी, ऐसा नहीं होता है। यहीं पर ही माइंडसेट डिफरेंस आता है कि नॉर्मल डेवलपर सिर्फ एक फीचर बनाता है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोकस डेवलपर होता है वो उस फीचर को बेसिकली डिफेंड करता है, ऐसा कोड लिखता है कि आपका कोड बेसिकली डिफेंड रह सके, अटैकर उसको अटैक ना कर सके, अटैकर उसका मिस यूज ना कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, और इन सारी चीजों को हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का अटैक परफॉर्म करवाऊंगा, वहां पे फिर मैं उसको आपको फिक्स करने का वे भी बताऊंगा कि किस तरह से डेवलपर्स इसको फिक्स करते हैं या किस तरह से हमें इसको फिक्स करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।